हेलो इंडिया। वेलकम बैक टू योर छोटा सा नन्हा सा चैनल पाठशाला। तो आज चलो कुछ करते हैं। पानी का बोतल है, ये स्लेट है, इसके ऊपर रख दिए पानी का बोतल को। ठीक ना। अभी तक पानी का बोतल का ऐसे धक्का दे रहे धक्का दे रहे धक्का दे रहे धक्का दे रहे और एक टाइम में ये गिर गया। और उसके आगे की क्या था, ये स्टेबल था। तो गेस करो आज कौन सा चैप्टर हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं। आज जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम of the rigid body। तो अगर कोई रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या सोचना है? सोचना है कि उसके ऊपर जो है बाहर वाला जो फोर्स है, मतलब एक्सटर्नल जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। सिर्फ फोर्स तो जीरो होने से नहीं चलेगा, सिर्फ वहां पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आएगा। तो वहां पर और एक दो चीज को क्या करना है, स्टेबल करना है, जीरो करना है। किसको जीरो करना है? जीरो करना है टॉर्क को। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। चलो देख लेते हैं तब क्या होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक। तो इसके ऊपर एफ एक्सटर्नल, ये एफ एक्सटर्नल मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसको क्या करेंगे? इसको मिस्टर इंडिया बना देते हैं। चलो क्या लिखेंगे? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। बस जीरो हो गया। अगर ये जीरो हुआ तो एफ एक्सटर्नल जो होता है, हम लोग क्या पता है, हम लोग जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम डीपी बाय dt। ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज इक्वल्स टू डी dt हुआ। और ये एफ एक्सटर्नल जो फोर्स है इसको लिख सकते हैं हम लोग एम इंटू, यहां पर क्या है, ये v है, दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या है, एम इंटू लीनियर एक्सेलरेशन है। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन है। तो इसको यहां पर बैठा देते, क्या होगा, एम इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। ठीक। तो अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तभी इसका क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। हाँ समझ में आया ना? हाँ समझ में आ गया। या फिर किसी का p कांस्टेंट हो जाए, p अगर कांस्टेंट हो, p मतलब लिनियर मोमेंटम, p इज कांस्टेंट। ये कैसे मिला? इफ एक्सटर्नल क्या है, इज इक्वल टू जीरो। तो dp बाई dt जो है दैट इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अगर बोथ साइड में इंटीग्रेट करें तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर लिनियर मोमेंटम जो है ये कांस्टेंट रहा तब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आया ना? चलो अभी देखते हैं हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
चलो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसको समझने के लिए हम लोग एक स्केल ले लेते हैं। चलो हाँ, स्केल स्केल क्या होता है? सारे गामा पाधा नीसा, लो स्केल हाई स्केल, ये स्केल ले लिए। अभी जो स्केल है, ये जो स्केल है यहां पर देखो, बीच में बैठा दे, ठीक ना। अगर बीच में नहीं बैठाए, ऐसे बैठा दे, तो यहां पर क्या है? यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ, यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक ना। और यहां जो है ये एक्सिस जो है, इसके बीच में जितना डिस्टेंस है, इसके बीच में यहां पर उतना ही डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया ना? तो इस तरफ जो होगा, इस तरफ फोर्स है, फोर्स इनटू क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या मिलेगा? मिलेगा टॉर्क। इस तरफ टॉर्क मिला, इस तरफ भी टॉर्क मिलेगा, ठीक ना। तो दोनों जो टॉर्क है उसका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इसका कोई मूवमेंट नहीं है। रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो टोटल नेट टॉर्क जो है ये जीरो हो गया। दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आया ना? चलो इसको फिगर ड्रॉ करके समझाते हैं। ये क्या है? ये हम लोगों का स्केल है। यहां पर ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां पर क्या है? ये फलक्रम है, ठीक है। इस तरफ फोर्स कितना है? F1। डिस्टेंस कितना है? A1 ले लिए। इस तरफ फोर्स कितना है? F2। डिस्टेंस कितना ले लिए? A2। तो बाएं तरफ जो है A पॉइंट जो है और B पॉइंट जो है, तो वहां पर टॉर्क एक्टिंग ऑन द A पॉइंट, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? F1 into A1, and torque acting on the B point tau B, that is equal to क्या लिखेंगे? F2 into A2। ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। कहां से? फलक्रम से। अभी देखो ये फोर्स क्या चाह रहा है? चलो भाई चलो, एंटी क्लॉकवाइज में घुमो, और ये चाह रहा है कि क्लॉकवाइज में घुमाओ उसको। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है F1 A1 पॉजिटिव ले लिए, और क्लॉकवाइज जो है उसको नेगेटिव ले लिए, तो माइनस F2 इंटू A2, दैट इज इक्वल टू कितना है? टोटल टॉर्क जीरो है। तो यहां से जो मिल रहा F1 A1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? F2 A2, दैट इज F1 by F2, that is equals to A2 by A1। ये अगर सेटिस्फाई कर गया तो दैट शुड बी द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बोले कि स्केल जो है, कहाँ गया मेरा स्केल? हाँ, ये जो स्केल है, स्केल को ऐसे रखे, इस तरफ फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ, हमने क्या किया? इस तरफ भी फोर्स दे दिए, तो क्या हो जाएगा? इसका रोटेशन हो जाएगा, तो वहां पर कुछ इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम जो है उसको तीनों भाग में हम लोग बांटेंगे। नंबर 1 जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा जो है ये पूरा पूरे न्यूट्रल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक ना। देखो तीनों लिख दिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, चलो देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम।
यहां पर जो है ये स्लेट है, उसके ऊपर ले लिए हम लोगों ने बक्सा। ये बक्सा जो है इसको यहां पर रख दिए। दिखाई पड़ रहा ना? दिखाई नहीं पड़ रहा ठीक से। ये बक्सा जो है, बक्सा को ऐसे रख दिए तो यहां पर सीजी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर इसको ऐसे करे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये गिरेगा, लेकिन ये स्टेबल हो जाएगा। फिर इसको घुमाएंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में आया ना? दिखाई दे रहा ना? ये देखो ये, और इसको ऐसे करके टॉर्क 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 लगा, यहाँ पर टॉर्क लगा, टॉर्क, ये टॉर्क लगा ना, ये देखो ये टॉर्क लगा, इसको ऐसे करके टॉर्क अप्लाई किए तो ये गया गिरा, लेकिन इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अभी देखो ये स्टेबल हो गया। अभी देखो क्या होगा, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाए, ये पेन जो है, पेन को हम लोग प्रयास करते जा रहे, लेकिन पेन खड़ा नहीं हो रहा है, खड़ा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज द मैक्सिमम। तो ये खड़ा नहीं हो रहा, खड़ा ही नहीं हो रहा। देखो देखो, ये गिरा फिर से गिरा। हाँ, अभी चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, इसको ध्यान से देखो। ये देखो ये बॉल ले लिया, ठीक ना? ये पानी है, पानी पानी पानी, इसके ऊपर बल को रख दिया, बल नहीं बॉल को रख दिया ना, दिखाई पड़ रहा ना? अभी देखो इसको टॉर्क दो या फिर ट्रांसलेशन मोशन दो, इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये घूमेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम जो है, इसका किसी के ऊपर ये निर्भरशील नहीं है। अगर ये निर्भरशील नहीं है, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मूव करते हैं। समझ में आया ना? समझ में आ गया सर। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म नहीं कर रहे हम। चलो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेरा वजन ज्यादा है, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा? ठीक ना? चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाँ लिखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है सर? व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, रिजिड बॉडी के अंदर वहां पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जितना भी टॉर्क होगा सब जीरो हो जाएगा। टोटल टॉर्क वुड बी जीरो। तो यहां पर देखो हमने ड्रॉ कर लिए। क्या ड्रॉ किए? एक ऑब्जेक्ट ले लिए, यहां पर मास कितना है? m1। यहां पर सेंटर ले लिए, दैट इज O। इसका डिस्टेंस कितना है? ये r1 है। यहां पर ले लिए m2 है, यहां पर कितना है? r2 है। यहां पर क्या है? और एक ले लिए m3 है, ये r3 है। डट 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 करके क्या ले लिए? rm और mn ले लिए। मतलब ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दैट रिजिड बॉडी। तो यहां पर कोई फलक आ गया। फलक मतलब ये छुरा का अग्रभाग है, उसके ऊपर ये बॉडी क्या है? ये बैलेंस है। कैसे दिखाते हैं? अभी प्रैक्टिकली दिखाते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। देखो देखो, ये बोर्ड खड़ा होगा, देखो ठीक से, स्लीप कर रहा है, देखो खड़ा हो गया। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी is 0। ये जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी घुमा नहीं घुमा? दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वहां पर जो है ना, हम लोग लिखते हैं टोटल टॉर्क कितना आने वाला है। टोटल टॉर्क जो है, दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? एम आई, हाँ मास
वेट ले ली इंटू जी कर दिए इंटू क्या होगा R1 प्लस M2G इंटू R2 प्लस क्या लिखेंगे MnG इंटू RL। अभी इसको समेशन फॉर्म में ले लो, टाउ इज इक्वल टू समेशन फॉर्म में अगर ले लिए तो समेशन I इक्वल टू 1 to n mi ri इंटू जी टॉर्क लिख ली। अभी वो जो पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके रेस्पेक्ट पे टोटल टॉर्क कितना है, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। तो 0 अगर हुआ तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर होगा G तो नॉट इक्वल्स टू 0 लग लेंगे तो I इक्वल्स टू 1 to n mi ri इक्वल्स टू 0। यहां पर जो ध्यान रखना है, ये वाला रिजल्ट जो आया है इसका सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, ये वाला रिजल्ट जो है ये डिपिक्ट्स कर रहा है कि अगर जी मतलब स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो, मतलब वहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास हो, तो वहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पॉइंट। समझ में आया? अगर वहां पर g का वेरिएशन हुआ, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका अगर वेरिएशन हुआ पॉइंट टू पॉइंट, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आर नॉट लाइंग एट द सेम पॉइंट। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक। अभी चलो हम लोग इक्विलिब्रियम देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो क्या देखने वाले थे, ये सब इक्विलिब्रियम क्या आने रहा था, हाँ टॉर्क एक्ट कर रहा था सर। देखो ये हम बक्सा ही ड्रॉ लेते थे, बक्सा में कक्सा, ये बक्सा ऐसे खड़ा था, लाइन में कोई नहीं था, बक्सा ही सबसे पहले था। बक्सा कहां पर खड़ा था, दैट इज ऑन द प्लेन, ठीक है ना। ये प्लेन अगर हुआ तो इसका CG जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू में ये ऐसे करके काम कर रहा है। तो बेस कौन सा है, ये बेस। अगर इसको हिलाया जाए, ये भी क्या होगा, इसका भी शिफ्टिंग होगा। अगर ये बेस से निकल गया तो टॉर्क कामयाब हो गया, अगर ये बेस से निकल गया तो टॉर्क कामयाब हो गया, और ये जो बक्सा ये पलट के फिर से नीचे में आ गया। इसको समझना है, ये बेस जो है, बेस के बाहर अगर CG चल गया तो टॉर्क कामयाब हो गया, और बक्सा जो है पलट के फिर से नीचे आ गया, तो वहां पर क्या होगा, उसका पतन हो गया। जैसे पीसा जो है, लीनिंग टावर जो है, वहां पर ये ऐसे करके है, उसका CG लेकिन अंदर में है। अगर CG ऐसे करके बाहर आ गया तो वो भी पलट जाएगा। कैसा लगा ये वाला लेसन, जरूर बोलना है कमेंट में, और कहाँ नहीं समझ में आया ये भी बोलना है। तो आज के लिए गुड बाय, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। ध्यान से पढ़ो, ध्यान रखो, फिजिक्स को समझो, और चारों तरफ तुम्हारा जो सराउंडिंग्स है इसको भी समझो। ये समझने से ही फिजिक्स समझ में आ जाएगा। मेरा जो तुम्हारा जो छोटा सा चैनल है सब्सक्राइब करो, और वीडियोस को प्लीज लाइक करो। बाय बाय।